इस साल की शुरुआत में ही दोस्तों फिर एक बार आईआईटी मद्रास ने एक बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। भारत का सबसे पहला रमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल हम डिजाइन कर रहे हैं। इससे छोड़े गए जो गोला बारूद है 50% ज्यादा दूर जाकर गिरेंगे। इतनी ज्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी। आखिरकार क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। डीआरडीओ ने भी एक कमाल की जो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी थी, तो ऑलमोस्ट उसी की टेक्नोलॉजी जैसा हमने देसी वर्जन तैयार कर दिया है। पोर्टेबल सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम इतना ज्यादा छोटा है, इजीली हमारे आर्मी और नेवी के जवान इसको कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी लिटरली जा सकते हैं। भारत फोर्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। जो अभी तक फॉरेन कंपनियों का दबदबा था नेवल कैनन्स में, उसको खत्म करने के लिए हमने 2 कैन्स लॉन्च करने का प्लान रखा है। इसी साल 2026 में इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने फाइनली कुछ तस्वीरें रिवील कर दी कि कैसे हमारा ड्रोन थर्मल और आईआर इक्विप्ड है, एआई टेक्नोलॉजी से असिस्टेड है, जो इतने खतरनाक टैंक्स को भी बर्बाद करने की एबिलिटी रखता है। आगे देखेंगे कैसे एक भारतीय कंपनी है एक्स इन्फिनिटी एयर एरोस्पेस। यह तो लिटरली इंडियन आर्मी को कह रही है, हमारे पास जो चीता है, चीता हेलीकॉप्टर, इसको पूरी तरह से ये मैंड से अनमैंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होगा। और फाइनली जानेंगे कैसे एक और भारतीय कंपनी स्वदेशी एम्ब्रेस ने एक बहुत ही कमाल का अत्याधुनिक इंडिजीन्स फायर फाइटिंग बॉट तैयार कर दिया है। ये रोबोट है, पूरी तरह से फायर प्रूफ कहीं पर भी चाहता है और पूरी तरह से इफेक्टिव है। सो काफी इंटरेस्टिंग, काफी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है आईआईटी मद्रास के एक नए इनोवेशन को लेकर। मैं आपको बता दूं, यहां पर एक रिसेंटली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बूस्ट देखा गया है डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम में। प्रोफेसर रामकृष्णन जी, जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास की लैब में इसको तैयार किया जा रहा है। यह बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक दिखने वाला रैम जेट असिस्टेड 155 mm आर्टिलरी शेल है। राजस्थान के पोखरण में रिसेंटली इसकी फील्ड टेस्टिंग भी की गई थी और यह बहुत ही ज्यादा कमाल का निकला। टेस्टिंग के दौरान पाया गया कि आमतौर पर जो हमारे नॉर्मल रॉकेट गोला बारूद रहते हैं, इनिशियल शॉट बस्ट देखा जाता है, थ्रस्ट इसको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद तो ये स्लो होते ही है। लेकिन अगर हम इसमें रैमजेट कॉन्सेप्ट को डाल दें तो यह propulsion सस्टेन करते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज करके लगातार और दूसरी जगह तक जा सकते हैं और हमारी रेंज 50% लिटरली यहां पर इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज्यादा लीथल है। आगे चलकर आर्मी नहीं बल्कि नेवी भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहती है। एक बार आईआईटी मद्रास इसको बना ले अच्छे से तो हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आई है। डीआरडीओ ने तैयार कर दिया है देश का सबसे पहला पोर्टेबल सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम। यह इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि हमारे आर्मी और नेवी के जवान इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। अब यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसको पूरा एक जो पोर्टेबल वाटर का स्टैंडर्ड है, पीने लायक पानी, उस थ्रेशहोल्ड में इसको फॉल करना था। और इस सिस्टम को वैसे नाम दिया गया है स्वदेश, दैट मीन्स सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम। शॉर्ट में इसको स्वदेश कहते हैं। केवल 2-3 मिनट में ही यह किसी भी पानी को, खारे पानी को पीने लायक बना देता है और 12 से 15 सोल्जर्स इजीली एक बार का यह पूरा जुगाड़ कर देता है। और सोच कर देखिए, अगर ऐसा ही छोटा सा किट हम हर एक सोल्जर को प्रोवाइड कर दें इन आइसोलेशन के टाइम पे, तब तो यह पूरी तरह से एक वरदान ही निकल कर आएगा। हमारी अगली खबर भारत की तरफ से आई है। अब यह भारतीय कंपनी हमेशा से जो फॉरेन कंपनियों का दबदबा रहा है नेवल कैन में, इसको खत्म करने के लिए इसी साल 2 कैनन एलची कर रही है। एक है 76 mm की और दूसरी है 30 mm की। ये 76 mm की नेवाल कैनन हम हमारी शिप्स पे लगाएंगे और ये किसी भी प्रकार के दुश्मन के फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, इसको मार गिरा सकती है। तो भाई, ये जो 30 mm की छोटी कैनन है, हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि यह स्मॉल बोट्स एसिट्रिक जो थ्रेड्स रहते हैं, फिर लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स, इनको मार गिरा सकते हैं हम किसी लिए। बस 2026 में इसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा और फिर नॉर्वे से हमको खरीदने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हमारी अगली खबर आर्मी की तरफ से आई है।
रिसेंटली इन्होंने एक तस्वीर शोकेस कर दी, किस हिसाब के हमारे ड्रोन से काफी अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग कैमरा से लैस IR इक्विप्ड सेंसर्स और AI टेक्नोलॉजी से असिस्टेड। यहां पर ये किसी भी प्रकार के टैंक्स हो या व्हीकल्स हो, इनके जो हीट सिग्नेचर्स है इसको ट्रैक करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल IR पे लॉट्स और इतने ज्यादा ये घातक ड्रोन्स हैं कि हमने इजीली इसमें रॉकेट से लेके छोटे से लेके बड़े बड़े रॉकेट्स फिट कर रखे हैं। नाइट मनवर्स एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह के ड्रोन्स को अब भारत जल्दी मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी की तरफ से आई है जिसका नाम है X Infinity एरोस्पेस। अब इन्होंने तो लिटरली कमाल ही कर दिया है। ये हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीता हेलीकॉप्टर है, लेगसी है, अभी कुछ सालों बाद ये पुराने हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरी तरह से ऑटोनॉमस अनमैन्ड बना देते हैं। अब यह सुनकर तो आर्मी भी पूरी तरह से शॉक रह गई कि ऐसे कैसे यह इजीली बना सकते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा प्रोप्राइटरी किट तैयार की है। कंपनी का दावा है कि हाई रिस्क वाले मिशन में यह नेक्स्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि इनके पास बहुत ही कमाल की AI टेक्नोलॉजीज भी मौजूद है। रेगनाइन सपोर्ट, लॉजिस्टिक या सरीलियंस कोई भी काम हो, हम इजीली इस तरह के ऑटोनमस चीता फाइटर हेलीकॉप्टर्स को भेज सकते हैं। आगे तो यह भी बताया जा रहा है कि इसको एज एंड असिस्टेंट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। तो 2-3 चीता हेलीकॉप्टर साथ में इसके छोड़ देंगे। आसपास की जानकारी भी यह देता रहेगा और साथ ही में पहले ही हमको डाटा मिल जाएगा और इसको फ्रंट रनर की तरह भी भारत यूज कर सकता है। बहुत ही ज्यादा यह कॉम्प्लेक्स है इसको रेट्रोफिट करना, लेकिन भारतीय कंपनी X Infinity एरोस्पेस ने यह बेड़ा अपने हाथ में ले लिया है। और अब देखने लायक होगा कि क्या सच में यह इंडियन आर्मी का यह विश्वास जीत पाती है। यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर एक भारतीय कंपनी स्वदेशी एम्ब्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आई है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। इन्होंने भारत का सबसे पहला और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखने वाला फायर फाइटिंग बॉट्स तैयार कर दिए। जिस हिसाब से टेस्ला रोबोट तैयार कर रहा है, तो भारत की कंपनी भी कम नहीं है। हम भी फायर फाइटिंग वाले रोबोट्स तैयार कर रहे हैं और ये इतने ज्यादा अत्याधुनिक है, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हाई रिस्क एनवायरनमेंट में इजीली ये चला जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का फायर हो, इजीली उसको बुझाने की कैपेबिलिटी ये रखता है। फोम जेट्स, फोम वाटर मॉनिटर सिस्टम, सारा कुछ इसमें दिया है। कैसे फायर को सप्रेस करना है, इसमें भी मशीन लर्निंग का हमने यूज किया है। थर्मल पेन टिल्ट जूम कैमरास हमने इसमें डाल रखे हैं, जो पूरी तरह से फायर प्रूफ है और लिटरली कहीं पर भी जा सकता है। अगर 0 ऑक्सीजन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह वहां पर भी इजीली जा सकता है। तो वाइल्ड फायर और हजार्डिस मटेरियल इन्फ्लेमेशन और एयरक्राफ्ट की जो हैंगर्स है एयरपोर्ट्स में, हम अभी इसको सब जगह में डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।